नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रीतिकाल की तीसरे पेपर में। साथियों, यहाँ 500 प्रश्नों की विशेष श्रृंखला है जिसमें अभी तक 200 प्रश्न हो चुके हैं 3 भाग में। आज हम चौथे पार्ट पर चर्चा करेंगे और यह प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए दिया गया था, परंतु किसी भी साथी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रैक्टिस पेपर 16 के अंतर्गत हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के पंत किसकी है? बोधा, ठाकुर, घनानंद, बिहारी। सही विकल्प है ठाकुर। ये ठाकुर की पंक्ति है। दूसरा प्रश्न है, लोगन कवित्त किन्हो खेल करी जाने होय। लोगन कवित्त किन्हो खेल करी जाने होय पंत किस कवि ने लिखी है? सेनापति, घनानंद, आलम, ठाकुर। सही विकल्प है ठाकुर। ये भी ठाकुर की पंक्ति है। तीसरा प्रश्न है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहि तो मेरो कवित्त बनावत किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? बिहारी, देव, ठाकुर, घनानंद। सही विकल्प है घनानंद। लोग हैं लाग कवित्त बनावत मोहि तो मेरो कवित्त बनावत, ये घनानंद की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, समुझे कविता घन आनंद की। समुझे कविता घन आनंद की ही आँखिन नेह की परितकी कथन घनानंद पर किसका है? ब्रजनाथ, ब्रजेश्वरनाथ, कृष्ण कवि, रत्नाकर। सही विकल्प है ब्रजनाथ। पांचवा प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा हीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन पंक्ति किस आचार्य की है? केशवदास, चिंतामणि, देव, भिखारीदास। सही विकल्प है ये देव की पंक्तियां हैं। सी विकल्प सही है। जिन साथियों ने और 200 प्रश्नों को नहीं पढ़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके अवश्य पढ़ लें। इससे आपका रीतिकाल बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयार हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में अवश्य दें। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? बिहारी, सेनापति, चिंतामणि, केशवदास। तो सही विकल्प है बिहारी लाल। इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। रीति सिद्धधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और रीतिकाल के भी प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, परंतु इनका झुकाव लक्षण ग्रंथों की ओर था। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर महेंद्र कुमार, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवानदीन। बिहारी सतसई की भूमिका पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है। सही विकल्प है तीसरा। आठवां प्रश्न है, अलंकार पंचाशिका की रचना किस कवि ने की है? सेनापति, मतीराम, सूदन, जसवंत सिंह। सही विकल्प है मतीराम। इन्होंने अलंकार पंचाशिका की रचना की है। नवां प्रश्न है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? सही विकल्प है फिर से देखते हैं, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? बिहारी, बोधा, ठाकुर, मतीराम। सही विकल्प है मतीराम। डी विकल्प सही है। भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? भूषण का लक्षण ग्रंथ कौन सा है? शिवराज भूषण, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। सही विकल्प है शिवराज भूषण। साथियों, अगर आपके
स्तर में थोड़ा भी बदलाव आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो में कमेंट अवश्य करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। 11वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कौन सा दास के नाम से जाना जाता है? केशवदास, मलूकदास, भिखारी दास, सूरदास। सही विकल्प है भिखारी दास। ये दास के नाम से जाने जाते हैं। 12वां प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या है। ये एक बार प्रश्न और आ चुका है, वहाँ पे 719 सही था, लेकिन यहाँ जब 719 ऑप्शन में ना हो तो हम नज़दीकी ऑप्शन पे जाते हैं, परंतु 705, 708 पे नहीं जाना है। ध्यान दीजिएगा 726 सही विकल्प है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि 719 होता तो हम इसे सही करते। बिहारी सतसई में कुल दोहों की संख्या है 726। ऐसा प्रश्न आयोग में पूछा जाता है और विकल्पों का यही आधार होता है, इसलिए आपको दोबारा ये प्रश्न दिया गया है। ऋतकालीन देव का पूरा नाम है द्विजदेव, देवदत्त, देवीदत्त, देवप्रकाश। सही विकल्प है देवदत्त। बी विकल्प सही है। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सरोवर, सुजान हित, सुजान सागर, इश्क लता। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुजान सागर। 15वां प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नामक फारसी में टीका किसने लिखी है? आनंदीलाल शर्मा, छोटे राम वैद्य, सौमेन बाबू, लल्लू जी लाल। सही विकल्प है आनंदीलाल शर्मा। पहला विकल्प सही है। इन्होंने आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगी सतसई नामक फारसी में टीका लिखी है बिहारी सतसई पर। 16वां प्रश्न है, वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। और कहा किसने है श्रृंगार काल? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने जो कहा है श्रृंगार काल, उसका सुझाव किसने दिया है? तो वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल सही होता है। यही वो कथन है जहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ने सुझाव दिया है कि कोई अगर चाहे तो कह सकता है। 17वां प्रश्न है, द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजयेंद्र स्नातक। प्रश्न को 2 से 3 बार अवश्य पढ़ें। जैसे द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसे ही प्रसिद्ध हैं जैसे पद्माकर के। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। सही विकल्प है बी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है? कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषाभूषण जसवंत सिंह, रस रहस्य भिखारी दास। तो सही विकल्प है भाषाभूषण जसवंत सिंह की रचना है, ये सही है। कर्णाभरण याकूब खां की नहीं, गोविंद की रचना है। वहीं रतन हजारा रसनिधि की है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। कुलपति मिश्र ये बिहारी लाल के भांजे थे।
बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिक्रमित। ये तो कोई विभाजन ही नहीं था। हालांकि बिहारी लाल रीतिसिद्ध के कवि थे। तुलसी 20वां प्रश्न है। तुलसी, बिहारी, मतीराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? वियोगी हरि, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम सहाय, रसनिधि। सही विकल्प है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। बी विकल्प सही है। 21वां प्रश्न है। ऊंचे घेर मंदिर के अंदर, ऊंचे घेर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, किस कवि की प्रसिद्ध पंक्ति है? भूषण, मतीराम, चिंतामणि, घनानंद। भले ही पहला ही विकल्प क्यों न सही हो, आपको चारों विकल्प जरूर पढ़ने चाहिए। सही विकल्प है भूषण, नहीं तो घर में आकर वही होता है, गलत हो गया। 22वां प्रश्न है। यद्यपि सुलजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत किसकी पंक्ति है? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, यहाँ पे सुवरन होना चाहिए, सुवरन सरस सुव्रत किसकी पंक्ति है? देव, केशव, मतीराम, भूषण। सही विकल्प है केशवदास, केशव की पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुव्रत। 23वां प्रश्न है। काली क्रूर कोकिला कहाँ की बैर काढ़तिरी किसकी काव्य पंक्ति है? घनानंद, बोधा, ठाकुर, सेनापति। सही विकल्प है घनानंद, पहला ही विकल्प सही है। 24वां प्रश्न है। आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, के रचनाकार हैं? भिखारी दास, तुलसीदास, केशवदास, देव। सही विकल्प है भिखारी दास। इसका एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, शायद आपके लिए बेहतर हो। भिखारी दास को यह अन्यथा न ले, ये सिर्फ याद करने के अर्थ से है। जैसा कि मैं पहले भी आपको हर जगह जहाँ थोड़ा सा वैसी बात रहती है मैं बोल देता हूँ। जैसे भिखारी जो होते हैं बहुत सारे बहाने बनाते हैं, आज मैं बीमार हूँ, बच्चे बीमार हैं, पत्नी बीमार है। वैसे ही भिखारी दास की ये पंक्ति में बहानों शब्द आता है। आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, के रचनाकार हैं भिखारी दास। उम्मीद है ये आपके लिए हितकर होगा। 25वां प्रश्न है। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं प्रसिद्ध पंक्ति किस कवि की है? मतीराम, घनानंद, केशव, भारतेंदु। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हैं, सही विकल्प है घनानंद की है। भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? भूषण की भाषा की आलोचना किसने की है? नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। भूषण किसके राज्याश्रित कवि थे? भूषण किसके राज्याश्रित कवि थे? छत्रसाल शिवाजी, महाराज जय सिंह, काशी नरेश, वरिवंड सिंह, जसवंत सिंह। सही विकल्प है पहला छत्रसाल और शिवाजी। उसी पर इनकी एक पंक्ति भी पूछी जाती है, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को, वो भूषण की पंक्ति है। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया? 28वां प्रश्न है।
नाभादास, रीवा नरेश, विश्वनाथ, जगत सिंह, चित्रकूट नरेश सोलंकी। सही विकल्प है चित्रकूट नरेश सोलंकी। कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। वैसे इनका वास्तविक नाम कुछ और था। यह पहले या दूसरे में प्रश्न में पेपर में आ चुका है और मैंने बताया भी है, इसलिए आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जिन साथियों ने रामबाण नोट्स नहीं अध्ययन किए हैं, वन लाइनर के रूप में अभी तक आए हुए सभी प्रश्नों का संकलन है, चाहे वो किसी भी राज्य की परीक्षा रही हो या यूजीसी नेट की रही हो। सारे प्रश्न उसमें आपको लाइनवार मिलेंगे। कुछ पेपर ब्रह्मास्त्र सीरीज में पढ़े हुए हैं, बाकी टॉपिक वाइज शुरुआत मैंने वहीं से की है, जाकर आप देख सकते हैं। 29वां प्रश्न है, रीतिकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? रीतकालीन किस कवि की पालकी यात्रा में महाराज छत्रसाल ने कंधा लगाया था? केशवदास, पद्माकर, भूषण, बिहारी। सही विकल्प है भूषण। इसी कंधा लगाने में इन्होंने कहा था, शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। 30वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे कहा है? कबीर, भूषण, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास। तो शुक्ल जी ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। 31वां प्रश्न है, रीति शब्द से सही अभिप्राय है? रीति शब्द से सही अभिप्राय है काव्यांग निरूपण, काव्य रचना का एक प्रकार, आलंकारिक रचना, रस विहीन रचना। सही विकल्प है पहला, काव्यांग निरूपण रीति शब्द का सही अभिप्राय है। 32वां प्रश्न है, रीतकाल यह नाम किसके द्वारा प्रदत्त है? मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, रसाल। सही विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 32 का बी सही है। 33वां प्रश्न है, रीतकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? रीतकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा का प्रवर्तक कौन है? केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, बालकृष्ण। सही विकल्प है केशवदास, पहला ही विकल्प सही है। 34वां प्रश्न है, रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है? संयमित संयोग श्रृंगार, संयोग के समय भी वियोग की आशंका, एकनिष्ठ प्रेम वर्णन, ऊहात्मक तथा रहस्यात्मक भावना से युक्त, मुक्त, माफ कीजिएगा, ऊहात्मक तथा रहस्यात्मक भावना से मुक्त। तो रीति मुक्त कवि ये परंपरा अनुसार नहीं चले। सही विकल्प है संयोग के समय भी वियोग की आशंका रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है। बी विकल्प सही है। रीतकाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा गया है। इस युग में कला वासना पूर्ति का साधन बन गई थी। इस युग में कला वासना पूर्ति का साधन बन गई थी। सही बात है। इस युग के काव्य का मूल कथ्य श्रृंगार रहा है। बिल्कुल, इसीलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। राष्ट्रीय चेतना का उच्चतम विकास हुआ है। इस युग का काव्य दरबारी संस्कृति से प्रभावित है। बिल्कुल, दरबार में सभी कवि रहते थे, परंतु राष्ट्रीय चेतना का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। ये विकल्प असत्य है। 36वां प्रश्न है, इनमें से श्रृंगारिक सतसई ग्रंथ कौन सा है? तुलसी सतसई, वृंद सतसई, विक्रम सतसई, राम सतसई। तुलसी सतसई
श्रृंगारिक सतसई ग्रंथ पूछे गए हैं। तो इसमें से श्रृंगारिक सतसई, तुलसी सतसई तो तुलसीदास ने लिखी है, तो तुलसी जी श्रृंगार रस के कवि तो है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। वृंद सतसई वृंद कवि की है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। विक्रम सतसई विक्रम की रचना है, जिसके संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। राम सतसई राम सहाय दास की है। राम सहाय दास, ये दोनों श्रृंगारिक सतसई हैं। तीसरा और चौथा सी विकल्प सही है। 37वां प्रश्न है, ये कवि हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। ये कवि हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं। इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के विषय में है? मतीराम, देव, महाराज जसवंत सिंह, पद्माकर। सही विकल्प है महाराज जसवंत सिंह। सी विकल्प सही है। अति सूधो स्नेह को मारग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। अति सूधो स्नेह को मारग है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। इस काव्य पंक्ति का मूल भाव है, प्रेम में कपट और चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं। प्रेम मार्ग अत्यंत सरल है। प्रेम करने का तात्पर्य तलवार की धार पर दौड़ना है। सच्चे प्रेमी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये तो आजकल के प्रेमी लोग कह सकते हैं कि सच्चा प्रेम कभी विफल नहीं होता, कोई कुछ कर नहीं पाता, अलग बात है। लेकिन इसका सही भाव ये है, प्रेम में कपट और चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं है। 38 का ए सही है। 39वां प्रश्न है, ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि ना थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बिहारी, पद्माकर, मतीराम, प्रताप शाही। सही विकल्प है पद्माकर। बी विकल्प सही है। 40वां प्रश्न है, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। ठाकुर बुंदेलखंडी के संबंध में यह कथन किसका है? पद्माकर, राजा केसरी सिंह, हिम्मत बहादुर, राजा पारीक्षत। सही विकल्प है पद्माकर। पहला ही विकल्प सही है। इन्होंने कहा है, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पड़ते हैं। 41वां प्रश्न है, तंत्रीनाद कवित्रस सरस राग रतिरंग पंक्ति के रचनाकार कौन है? केशव, गोरखनाथ, बिहारी, मतीराम। तो ये बिहारी सतसई की पंक्ति है और यह बिहारी लाल जी की है। 42वां प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लागए। कुंदन को रंग फीको लागए, झलकए सब अंगन चारु गुराई। पंक्ति किस कवि की है? मतीराम, घनानंद, बिहारी, बोधा। तो सही विकल्प है ये मतीराम की पंक्ति है। कुंदन को रंग फीको लागए, झलकए सब अंगन चारु गुराई। 43वां प्रश्न है, नित नीर भरी गगरी ढरकावे। नित नीर भरी गगरी ढरकावे पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद, बिहारी, प्रताप शाही, पद्माकर। नित नीर भरी गगरी ढरकावे पंक्ति के रचनाकार प्रताप शाही हैं। सी विकल्प सही है। 44वां प्रश्न है, कौन धोपाटी पढ़े हो लला। कौन धोपाटी पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं। पंक्ति किस कवि से संबंधित है? घनानंद, रंगरेजिन,
बिहारी सूरदास। सही विकल्प है घनानंद। रंगरेजिन किसकी पत्नी थी और इनकी पंक्ति कौन सी है? जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अमी हलाहल मैंने दूसरे टेस्ट पेपर में करवाया है, जिसमें 100 प्रश्नों का संकलन है। अमी हलाहल रस भरे श्याम सेत रत्नार पंथ किसकी है? बिहारी पृथ्वी सिंह। रसलीन रसनिधि। सही विकल्प है रसलीन। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। ये सही पंक्ति है और ये रसलीन की पंक्ति है। थोड़ा सा शायद गलत छप गया है। 46वां प्रश्न है, रीतकाल में श्रृंगार रस की धारा को वीर रस की ओर परिवर्तित करने का श्रेय किसे है? देव, पद्माकर, चिंतामणि, भूषण। तो वीर रस के लिए जाने जाते हैं भूषण, जिनका वास्तविक नाम घनश्याम है, और इन्हें ही वीर रस की ओर परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है। श्रृंगार रस की धारा को इन्होंने वीर रस की तरफ परिवर्तित किया। 47वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या है। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के ग्रंथों की संख्या है 9, 7, 8, 10। सही विकल्प है 7। 7 ग्रंथ शुक्ल जी ने केशवदास के माने हैं। रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है? रामचंद्रिका की रचना का वर्ष क्या है? 1610 ईस्वी, 1605 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1595 ईस्वी। सही विकल्प है 1601 ईस्वी। सी विकल्प सही है। छंदों का वैविध्य केशव की किस रचना में मिलता है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता। तो छंदों का वैविध्य छंदों के अजायब घर में मिलेगा, रामचंद्रिका में। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब घर कहा है। केशवदास का जन्म कब हुआ था? केशवदास का जन्म कब हुआ? 1555 ईस्वी, 1565, 1557, 1560 ईस्वी। सही विकल्प है 1555 ईस्वी। पहला ही विकल्प सही है। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसे कविराज शिरोमणि की पदवी प्रदान की गई थी? केशव, पद्माकर, भिखारीदास, बिहारी। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। और आज के लिए साथियों इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको परीक्षा से पहले सारा मैटर कंप्लीट करा दिया जाए और आप अच्छा स्कोर कर सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।